सभी दोस्तों को मेहरबान सिंह मियाँ का प्यार भरा नमस्कार। आज लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने एक नया और वीडियो। मालनी तट पर बसे कर्ण आश्रम के विषय में जानिए, देखिए अंत तक। आपका प्यार और स्नेह लेकर के आया है एक नया और वीडियो, यह जानने के लिए कि मालन नदी का नाम मालन नदी कैसे पड़ा। कोटद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा मालन नदी के तट पर कर्ण आश्रम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मालन नदी और उसके तट पर कर्ण ऋषि का आश्रम, जहां शकुंतला और उसके पुत्र भरत ने अपना जीवन व्यतीत किया। मैं इस समय मालिनी नदी के तट पर खड़ा हूँ और मालिनी नदी के बारे में, जो इस नदी के नामकरण के बारे में एक छोटी सी जानकारी शास्त्रों में जो मुझे मिली है वो ये है कि इस नदी के तट पर कण्व ऋषि का आश्रम था, जिसको कण्वाश्रम के नाम से इस मालिनी नदी के तट पर जो कण्वाश्रम था, अब पूर्व का कहाँ पर था, अब कहाँ पर, ये अलग अलग मतभेद हैं। कोई लोग यहाँ पर मानते हैं, कोई यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जा कर के किमशेर एक जगह है उसको मानते हैं। तो जो भी हो, लेकिन मालिनी के तट पर कण्व ऋषि का आश्रम था और कण्व ऋषि की दैनिक चर्या थी कि वो रोज़ यहाँ से जा करके हरिद्वार स्नान करके और अपने आश्रम में आकर के अपनी दैनिक चर्या करते थे। एक बार कण्व ऋषि जब वृद्ध हो गए और गंगा तट पर गए, स्नान किया और गंगा से प्रार्थना की, हे माँ, ये पुत्र अब इतना वृद्ध काया, इस शरीर पर जरा इतनी छा गई है कि अब रोज़ स्नान करने नहीं आया जाता, दर्शनार्थ नहीं आया जाता। तो गंगा कण्व ऋषि की भक्ति से प्रसन्न थी और कहा, वत्स से क्यों दुखी होता है, बोल जहाँ तेरे आश्रम में मैं वहीं आ जाती हूँ। तो कण्व ऋषि ने कहा, प्रश्न किया कि हिमा, मैं कैसे मानूँ कि तुम मेरे आश्रम में आ गई है। तो कण्व ऋषि ने जो है, गंगा ने कहा कि पुत्र अपने गले में जो रुद्राक्ष माला इसको उतार और मेरे तट पर यहाँ पर रख दिया। कण्व ऋषि ने माला उतारी और गंगा तट पर रख करके अपने आश्रम में कण्वाश्रम आ गए। अगली सुबह कण्व ऋषि उठ करके जब इस नदी तट पर गए तो वो माला जो कण्व ऋषि ने उतार करके वहाँ रखी थी, ये नदी उस माला को लेकर के यहाँ आ गई। ये नदी माला लेकर के आई, इसलिए इस नदी का नाम मालन हुआ। ये तो कहीं शास्त्र सम्मत विवेचना मिली। भौगोलिक विवेचना क्या है, इस घाटी में, इस नदी घाटी में मालू की बेल सबसे अधिक होती हैं। तो मालू अत्यधिक होने के कारण इस नदी का नाम मालन तब भी है। दूसरा एक भौगोलिक कारण ये भी है कि इस नदी का उद्गम स्थल मल्या गांव है। तो मल्या गांव से उद्गम होने के कारण इस नदी का नाम मालन है। साथ सम्मत प्रमाण तो ये नदी माला लेकर आई, इसलिए मालन हुआ। और अन्य दो बातें आपको बताई। आप सभी को नमस्कार। मैं पंडित देवलियाल। और दो कारण मैंने इस नदी के नामकरण के बताए, एक शास्त्र सम्मत कारण बताया, एक भौगोलिक कारण, दो भौगोलिक कारण बताए। मालू की अत्यधिक बेल की घाटी होने के कारण, मल्या गांव से उद्गम होने के कारण। एक वैज्ञानिक भी आज शोध का विषय है कि इस नदी घाटी में एक आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण बेल होती है। उस बेल का नाम है मालन बेल। उसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी अधिक है कि यदि बॉडी के कोई पार्ट कट हो जाए, अलग हो जाए और उस बेल का लेप लगा दिया जाए तो वो घाव बिल्कुल जुड़ जाता है। 24 घंटे के अंदर वो घाव ठीक हो जाता है।
तो वो बेल मालन बेल भी इसी घाटी में होती है, इसलिए इस नदी का नाम के पीछे एक मालन नाम रखने का ये भी कारण है। मेनका अप्सरा की पुत्री शकुंतला, मेनका अप्सरा की पुत्री जो शकुंतला थी वो यहीं इन्हीं कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी। और बाकी सर्वविद थे इतिहास में कि भरत जो है वहाँ से आए, राजा दुष्यंत हस्तिनापुर से आकर के जब यहाँ आए और कण्व ऋषि के आश्रम में आकर के शकुंतला को देखा, तो ये पूरी कहानी आप सबको विदित है। तो उन्हीं दुष्यंत का पुत्र भरत, जिसके नाम से आज इस पूरे देश का नाम भारत हुआ, इन्हीं कण्व ऋषि के आश्रम में जन्मा, यहीं सिंहों के साथ खेल करके बड़ा हुआ। और शेर के दांत गिरने की जो कथा आपने सुनी हो कि जो है भरत शेर के दांत गिन रहे थे, जबकि एक जो ताबीज़ था वो बांध दिया था उसके हाथों में, और उस ताबीज़ के लिए कथा थी क्या तो उसकी माता या उसके पिता ही उस ताबीज़ को छू सकते थे। उस श्राप के कारण जब शकुंतला दुष्यंत चले गए थे, शकुंतला वापस जब कण्व ऋषि ने आए तो शकुंतला को हस्तिनापुर भेजा। राजा दुष्यंत ने पहचानने से मना कर दिया, स्वीकारने से मना कर दिया। वो रोती बिलखती यहीं आई फिर, और इसी आश्रम में बैठ करके पुत्र को जन्म दिया। और कण्व ऋषि ने एक ताबीज़ बनाया था कि इस बच्चे के वहाँ पर जो ताबीज़ बांधा था, कहा इस ताबीज़ को केवल इसके माता पिता के अलावा अन्य कोई छू नहीं सकता है। राजा दुष्यंत जब दोबारा इस आखेट करने के लिए आए तो उसके बच्चे को जब शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा और उसके बाहाँ से ताबीज़ खुला, तो दुष्यंत ने उठाकर ताबीज़ बच्चे के बाहाँ पर बांधा। तो समस्त उस समय जो दासियाँ वहाँ पर, उन्होंने कहा क्या आप राजा दुष्यंत हैं? उन्होंने कहा मैं हूँ, पर आपने कैसे पहचाना? कहा कि जो महर्षि कांड, उन्होंने कहा था कि ताबीज़ को वही छू सकता है जो इस बच्चे के माता पिता हैं, अर्थात आप भरत के पिता आप ही हैं राजा दुष्यंत।
कर्ण आश्रम चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण 3:1 में यह वर्णन किया गया है। समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग है जहां राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। हिमालय की अनंत पर्वतीय श्रृंखलाओं में शिवालिक पर्वत श्रेणियों से उदित पवित्र मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्णाश्रम में एक विश्वविख्यात आध्यात्मिक तथा बौद्धिक केंद्र था, जहां 10 सहस्त्र विद्यार्थी कुलपति कर्ण के मार्गदर्शन से शिक्षा ग्रहण करते थे। कर्णाश्रम का वर्णन भारत के प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, महाभारत तथा इस देश में जन्मे सबसे महान कवि तथा नाट्यकार महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी जीवंत मिलता है। स्कंद पुराण में कर्णाश्रम का वर्णन कुछ इस प्रकार है। जो कर्णाश्रम यहाँ से नंदगिरी पर्वत तक विस्तृत है, वह एक परम पुण्य स्थान है तथा भक्ति, योग व मोक्ष का केंद्र है। वह संपूर्ण लोक में विख्यात महातेजस्वी कर्ण ऋषि का आश्रम है, जहाँ अपना शीश नमन कर सुख और शांति प्राप्त होती है। यह वही स्थान है जहाँ राजा दुष्यंत का महिर्षि कर्ण की पाल्यपुत्री शकुंतला से परिचय होता है। उसके सौंदर्य, संस्कारों तथा गुणों से प्रभावित हो उससे गंधर्व विवाह करते हैं। कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को इस प्रेम कथा पर आधारित किया है। राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र थे भरत, जिनका जन्म भारत के युद्ध से कई वर्ष पूर्व कर्ण आश्रम में हुआ था, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट ने सर्वप्रथम इस विशाल भूखंड को एकीकृत कर एक महान राष्ट्र की स्थापना कर उस पर कई वर्षों तक राज किया था। चक्रवर्ती सम्राट भारत की जन्मस्थली कर्ण आश्रम, यही है वो कर्ण आश्रम। हेलो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर दें। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहे। मिलता हूं पुनः आपको एक नए और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।